हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश विथ रंजन सर यूट्यूब चैनल। और डियर, आज हम आपके लिए लेकर आए एडवांस्ड स्ट्रक्चर 15। तो डियर, थोड़ा मैं एक्सक्यूज देना चाहूंगा कि किस रीजन से वीडियोस नहीं आ रहे थे हमारे, और आप देख रहे होंगे कि हमारे चैनल का नाम भी चेंज हो गया। तो सबसे पहले मैं सेकंड वाले का बता दूं कि नाम चेंज करने का कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था, इसलिए मुझे नाम चेंज करना पड़ा। और फर्स्ट वाले का कि वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि मैं कुछ दिनों से थोड़ा परेशान हूं ऑफलाइन क्लासेस को लेकर। ऑफलाइन क्लासेस में शुरू करने वाला हूं और शुरू हो भी गया है लक्ष्मी नगर। अभी परमानेंटली लक्ष्मी नगर आपको एक दिन की क्लासेस में यहाँ पे ले रहा हूं, ट्यूसडे के ट्यूसडे। डियर, एड्रेस नीचे आ रहा होगा, आप एड्रेस पे विजिट कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हो तो आप हमारे लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। तो डियर, ये सारी एक्सक्यूज थी जिस कारण से वीडियो नहीं आ रहे थे। कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी मेरी ऑफलाइन क्लासेस अच्छे से चलने लगे तो वीडियोस भी आपको रेगुलर इंटरवल पे मिलते रहेंगी। तो डियर, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा है एडवांस स्ट्रक्चर 15। तो डियर, आज हम कुछ वैसे सेंटेंस करने वाले हैं दैट विल हेल्प यू इन द स्पोकन इंग्लिश, जो आपको स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही हेल्प करेगा। जैसे आप नहीं बोलते, कुछ कहीं गए अगर अच्छा सा खाना खा लिए तो बोलते हैं ना, ये खाना मुझे मेरी माँ के खाने की याद दिलाती है। जैसे आप कहीं आउट ऑफ अपने टाउन से दूर रह रहे हैं और उस तरह का अच्छा लजीज खाना मिल जाए, अच्छा खाना मिल जाए, तो आप बोलते हैं कि ऐसा खाना मेरी माँ बनाती है। मतलब कुछ चीज देख करके आप कुछ पुरानी चीजों को याद करते हैं और तब आपको बोलना पड़ता है। वहां पे हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे और बड़ा इजी सा चीज है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड्स आपको याद रखनी है, रिमाइंड। रिवाइंड का मतलब होता है याद दिलाना, रिवाइंड नहीं। रिवाइंड का मतलब होता है दोबारा प्ले करना। दिस इज रिमाइंड, मतलब याद दिलाना। एक रिमेंबर होता है जो कि याद करना होता है, लेकिन ये रिमाइंड कराता है, मतलब याद दिलाता है। रिमाइंडर शायद लगाते होंगे ना अलार्म वगैरह में। देन हमें स्ट्रक्चर में क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट डालना है, ठीक है। देन एक प्रपोजिशन आपको यूज करना है, दैट इज ऑफ। देन आपको ऑब्जेक्ट टू हो सकता है, ना हो तो अदर वर्ड्स हो सकता है। जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट टू हो, लेकिन ऑब्जेक्ट वन कंपलसरी है कि एक ऑब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा। प्रोसेस समझ में आ गया कि हम यूज कहां करेंगे। जब भी चीजें आपको कुछ चीज देख करके कुछ चीजें याद आ जाए, वहां पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले डियर सेंटेंसेस पे। यह जगह मुझे अपने गांव की याद दिलाती है। यह जगह मुझे अपने गांव की याद दिलाती है। लाइक सपोज आप कहीं दूसरे शहर में रह रहे हो और कोई लोकल फ्रेंड्स हो, आप उनके गांव जाते हैं, सेम आप ही के गांव जैसा फील होता, तब बोलते यार ये गांव मुझे अपने गांव की याद दिलाती है। कैसे करेंगे इसे, जरा शुरू करें हम। सब्जेक्ट कौन होगा, यह जगह, दिस प्लेस, दिस प्लेस। अब देखेंगे रिमाइंड मैंने सिर्फ यहां पे लिखा है, आप इसको किसी भी टेंस में अपने सुविधा अनुसार यूज कर सकते हैं। लाइक रिमाइंड, अगर इसका सिंगुलर फॉर्म यूज करना हो तो रिमाइंड्स, अगर V2 फॉर्म होना तो रिमाइंडेड, तो पास्ट फॉर्म यूज हो गया। तो जैसे भी आप चाहें, जिस टेंस में चाहें, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस प्लेस, अब फिर कहेंगे रिमाइंड। अब चूंकि ये सिंगुलर है तो हमें इसमें क्या लगाना पड़ेगा, सॉरी, रिमाइंड्स। क्या करना पड़ेगा, दिस प्लेस रिमाइंड्स, दिस प्लेस रिमाइंड्स। अब ऑब्जेक्ट है, यहां पे ऑब्जेक्ट का मतलब है कि चीजें याद किसको आ रही है, चीजें याद किसको आ रही है। तो मुझे दिस प्लेस रिमाइंड्स मी, फिर क्या लगाएंगे हम, ऑफ। दिस प्लेस रिमाइंड्स मी ऑफ, अपने गांव की, क्लियर, अपने गांव की। अब चूंकि यहां पे मी है तो अपने के लिए हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, विलेज, माई का यूज करेंगे। जब अपना, अपना का इंग्लिश में कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। लाइक ये चीजें मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताते रहता हूं कि आई है तो माई होता है, यू है तो योर होता है। जैसे उसको साथ में यूज करेंगे उसका मतलब अपना होता है। आई होप ये ट्रांसलेशन आपको समझ में आ गया होगा कि दिस प्लेस रिमाइंड्स मी ऑफ माई विलेज, यह जगह मुझे मेरे गांव की याद दिलाती है। नेक्स्ट आते हैं, यह खाना मुझे मेरे माँ के खाने की याद दिलाती है। यह खाना मुझे मेरे माँ के खाने की याद दिलाती है। तो कैसे लिखेंगे, दिस फूड
रिमाइंड्स मी, दिस फूड रिमाइंड्स मी ऑफ, मेरे माँ, तो फिर से मी है तो माई मदर होगा। अब चूंकि यहां भी हमें अपस्ट्रॉफी लगाना पड़ेगा क्योंकि हम आगे लिखे माँ के खाने, तो क्या होगा, माई मदर्स फूड। दिस फूड रिमाइंड्स मी ऑफ माई मदर्स फूड, मेरी माँ के खाने की याद दिलाती, तो जो मेरी माँ खाना बनाया करती थी, जिस तरह से वो खाना बनाती थी। मेरी बेटी मुझे मेरे बचपन की याद दिलाती है, मतलब जिस तरह से आप हरकतें करते थे सेम तरीके से हरकतें आपकी बेटी भी करती है। इन दैट सेंस कैसे यूज करेंगे, मेरी बेटी, इट मीन्स माई डॉटर, माई डॉटर सब्जेक्ट हो गया। देन हमारा आएगा रिमाइंड्स मी ऑफ, माई डॉटर रिमाइंड्स मी ऑफ, मेरे बचपन की, तो क्या होगा, माई चाइल्डहुड, माई डॉटर रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्डहुड, मेरी बेटी मुझे मेरे बचपन की याद दिलाती है। नेक्स्ट है, वह लड़की मुझे मेरी प्रेमिका की याद दिलाती है, मतलब या तो उसके जैसी दिखती होगी या हरकतें उनके जैसी होगी। हरकतें नॉट बैड सेंस में मैं बोल रहा हूं, हरकतें का मतलब जिस तरीके से वो काम करती है, बातें करती है या दिखती है। अगर उस तरीके से बताना हो तो कैसे बताएंगे, वह लड़की, तो वह के लिए यहाँ पे शी मत लिख दीजिएगा, यहाँ पे क्या आएगा, डैट आएगा, वह लड़की, डैट गर्ल। फिर से आ जाएगा वर्ब हमारा, देखते चलेंगे यहाँ पे, सब्जेक्ट देन रिमाइंड, तो यहाँ पे सिंगुलर है, दैट गर्ल रिमाइंड्स मी ऑफ, दैट गर्ल्स रिमाइंड्स मी ऑफ माई, प्रेमिका को हम लोग विलव्ड बोलते हैं, लवर मत बोलिएगा, लवर हम लोग जनरली मेल के लिए यूज करते हैं, और अगर बिलव्ड की बात की जाए तो इसको हम लोग फीमेल के लिए यूज करते हैं। ये नोट पॉइंट कर सकते हैं आप कि लवर जब हम बोलते हैं तो वो जनरली होता है मेल के लिए यूज करते हैं, बिलव्ड अदरवाइज आप यूज कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो डियर इस तरह के सेंटेंसेस आप इसके इंटेरोगेटिव भी बना सकते हैं, निगेटिव भी बना सकते हैं। जैसे मैं एक नेगेटिव सेंटेंस बनाऊं, डज दिस प्लेस, जो पहला वाला सेंटेंस है मेरा, डज दिस प्लेस नोट रिमाइंड यू ऑफ, डज दिस प्लेस, हम इसी को कर रहे हैं, डज दिस प्लेस नोट रिमाइंड यू ऑफ योर विलेज, क्या यह जगह आपको अपने गांव की याद नहीं दिलाती है, क्या यह जगह आपको अपने गांव की याद नहीं दिलाती है। तो डियर आप निगेटिव कर सकते हैं, इंटेरोगेटिव कर सकते हैं, इंट्रोनेगेटिव कर सकते हैं, आप WH वर्ड से बना सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो, अगर स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छा लगा हो, अगर आपको WH वर्ड बनाने में या निगेटिव बनाने में दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टर्म में ढेर सारे सेंटेंसेस सेम स्ट्रक्चर से रिलेटेड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मुझे समझ में आ रहा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अगर सेंटेंसेज आपके आ जाए ढेर सारे तो मैं सेम सेंटेंसेज को लिख करके भी ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगा। तो डियर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।